हेलो दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर 26 फरवरी 2026 का। पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नागालैंड में। ये 26 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक चलेगा। पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत के अनाज, ये इसका पूरा नाम है। इसका आयोजन पहली बार हुआ है। इसका उद्देश्य कृषि संस्कृति का जश्न मनाना है और इसमें पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की स्वदेशी चावल की किस्मों, पारंपरिक खेती, बीज संरक्षण और विविध प्रकार के चावल के व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। पूर्वोत्तर में चावल से संबंधित अन्य प्रमुख त्योहार भी होते हैं, जिसमें है अली आय लिगांग असम में, भोगली बिहू भी असम में, वांगला महोत्सव मेघालय में। 20 से लेकर 21 फरवरी 2026 को नागालैंड में ही पहला सोयाबीन महोत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी खेल से दावत तक। पहले नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है मध्य प्रदेश, भोपाल में। इसका उद्घाटन सीएम मोहन यादव ने 22 फरवरी 2026 को किया। इसकी थीम थी नॉट आउट एट द रेट 100, यानी लगातार 100 घंटे तक क्रिकेट खेला जाएगा। इसमें 25 राज्यों के 350 से अधिक दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? निधि छिब्बर। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यन का 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद निधि छिब्बर को आयोग का नया सीईओ बनाया गया है। इससे पहले निधि छिब्बर सीबीएसई की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और वर्तमान में विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय की डीजी हैं। किस राज्य यूटी में ई बाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी? दिल्ली में। इसके तहत प्रशिक्षित महिला चालक महिला पर्यटकों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन से पर्यटक स्थलों व नजदीकी मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचाया जाएगा। 18 से 40 वर्ष की दिल्ली निवासी और वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाली महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहां लॉन्च किया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। पहला डाटा सेंटर खारगर, नवी मुंबई में है। इसका उद्देश्य फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा प्रदान किया जाए, कैश की सप्लाई सुरक्षित हो और बैंकों के मध्य ट्रांजैक्शन सुरक्षित हो। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम राहत के तहत कहां 46 टूरिस्टों का सफल रेस्क्यू किया है? आंसर है ईस्टर्न सिक्किम में। ऊंचाई वाले क्षेत्र में 46 टूरिस्टों की गाड़ियां फंस गईं। उनको बाहर निकालने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम राहत चलाया। सेंट्रल एक्साइज डे 2026 कब मनाया गया? आंसर है 24 फरवरी। सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 द्वारा लागू हुआ। इसकी थीम है डिजिटल इंटीग्रेशन फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। आईटीएफ 100 बेंगलुरु विमेन सिंगल्स का खिताब जीतने वाली हेने वांडे-विकेल का संबंध किस देश से है? आंसर है बेल्जियम। और भारत की श्रीवल्ली उप विजेता रही। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कितने रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? आंसर है 5 रेलवे स्टेशन को, जिसमें दीमापुर नागालैंड, अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल, कोकराझार असम, गोकुलगंज असम और न्यूमल पश्चिम बंगाल से है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसे शुरू किया गया। इसकी टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल के नए नाम को मंजूरी दी है? आंसर है आर्टिकल 3। 2024 में विधानसभा द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था सीएम पिनराई विजयन द्वारा, फिर इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया था। इसे सेवा तीर्थ के द्वारा मंजूर कर लिया गया। अब केरल का नया नाम केरलम होगा। भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर यह नाम रखा गया है। मलयालम भाषा में केरल को केरलम कहा जाता है। किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो तो संविधान के आर्टिकल 3 के द्वारा यह किया जाता है। भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा बन गया है? आंसर है सौंदला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर, जिसका पहले नाम अहमदनगर था, जिले के सौंदला गांव को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना दिया गया है। फरवरी 2026 में ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर यह जाति आधारित भेदभाव को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यह गांव अब संवैधानिक समानता, एकता और भाईचारे के आधार पर कार्य करेगा। इसका उद्देश्य जाति के आधार पर भेदभाव मिटाना, सभी सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं तथा सभी निवासियों की समान पहुंच सुनिश्चित करना है।
राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है शेगांव। 25 से लेके 28 फरवरी तक हुआ। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेगांव में यह हुआ। आयोजनकर्ता आयुष मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस के सहयोग से इसे मनाया गया। उद्घाटनकर्ता थी राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू। इसका उद्देश्य योग आयुर्वेद के जरिए खुद को स्वस्थ और बीमारियों को जड़ से रोकना है। आयुष मंत्रालय 2014 में बनाया गया। इसके मंत्री हैं प्रताप राव गणपत राव जाधव। आयुर्वेद आयुष स्टैंड फॉर A for Ayurveda, Y for Yoga and Naturopathy, U for Unani, S for Siddha, H for Homeopathy। भारत ने किस देश के साथ धर्मागार्जन अभ्यास का आयोजन किया? आंसर है जापान। यह इसका 7th एडिशन है जो 24 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक होगा। यह उत्तराखंड के चौबटिया में है। भारत की ओर से लद्दाख स्काउट इकाई के 120 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत और जापान के बीच अन्य सैन्य अभ्यास है जिसमें जीमैक्स समुद्री अभ्यास, वीर गार्जियन वायु अभ्यास, शिन्यू मैत्री वायु अभ्यास, सहयोग काइजिन तटरक्षक और मालाबार जो क्वाड देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच होता है। वारी एनर्जी भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित करेगी? आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले के रंबली में भारत का सबसे बड़ा एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा। इसमें निवेश 8,175 करोड़ रुपए है जिसकी क्षमता 16 गीगावाट है। लिथियम ये प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे हल्की धातु है। लिथियम आयन बैटरी लीड एसिड बैटरी की तुलना में हल्की होती है और तेजी से चार्ज होती है। हाल ही में किसने अपने पहले उपग्रह मिशन दृष्टि की घोषणा की है? आंसर है गैलेक्स आई, बैंगलोर। बैंगलोर का एक स्पेस टेक स्टार्टअप है गैलेक्स आई जिसने अभी दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओएस मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी उपग्रह होगा 160 केजी का, जो बादलों और रात के अंधेरे में भी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम होगा, जिसका उपयोग रक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए किया जाएगा। गैलेक्स आई एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है जिसे आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित किया गया है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आंसर है कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने आर्थर फिल्स को हराया जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं। वुमेन्स सिंगल जीता कैरोलिना मुचोवा ने जो चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं और उन्होंने विक्टोरिया मबोको को हराया जो कनाडा की खिलाड़ी हैं। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।